दोस्तों, आखिर अचानक बीते 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि अब अयोध्या वासी और उत्तर प्रदेश वासी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति सख्त होते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों अयोध्या में बीजेपी के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगने शुरू हो रहे? आखिर ये मुहिम कैसे शुरू हुई और किस तौर पर चंदा चोरों के घरों पर अब एंट्री नहीं के बोर्ड लगाए जाने शुरू कर दिए गए? और राहुल और अखिलेश के जयकारे कैसे हो रहे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए भूमिका, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं कि बीते इतने दिनों से क्या कुछ चल रहा। मोदी और शाह किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि आईबी ने रिपोर्ट दे रखी थी पहले से कि साहब वहां पर चंदा चोरी चल रहा, घोटाला हो रहा, करप्शन हो रहा। बावजूद इसके मोदी और शाह आराम फरमा रहे थे या फिर लेट गो कर रहे थे। क्या उसका कट वहां पहुंच रहा था? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको बयान सुनवाऊंगा अभी जिन्होंने इस बात का दावा किया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि राम मंदिर में दान चंदा चोरी की घटना के बाद से लोगों में ऐसा आक्रोश बढ़ गया कि लोगों ने अयोध्या जाना छोड़ दिया। आप सोचिए कि अयोध्या में लाखों की तादाद पहुंचती थी रोजाना, मगर 1000 तक तादाद नहीं पहुंच रही है। खास तौर पर जब से बड़ी मछलियों को बचाने के लिए उनको साइड करके छोटे छोटे कर्मचारियों को, बेचारों को जेल में ठुसवा दिया गया। सुनिए इस शख्स की बातें बहुत ध्यान से, गहराई है इसमें। जाहिर तौर पर आक्रोश अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है और लोग अपने घरों पर पोस्टर लगाने शुरू कर रहे हैं। मुहिम चल रही कि मेरे घर पर चंदा चोरों का आना वर्जित है। बाकायदा इसकी मुहिम चलाई जा रही है। मैं आज मेरे घर में बैनर लगा रहा हूं कि मेरे घर में चंदा चोरों के आने पर निषेध है। कोई मेरे घर में अंदर नहीं आए। अब आप मंदिरों में भी बाहर लगा दो कि चंदा चोरों से सावधान। लगाओगे? लगाओ, बैनर लगाओ मंदिरों के, चंदा चोरों से सावधान। और पुजारियों से कहो भैया सोच समझ के इसको चंदा चोरों को अंदर घुसने देना। ठीक है? मंजूर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम। उधर अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कह दिया पोस्ट करके कि फुनगी को फांसी और शाह को माफी। और तो और जिस तरीके से छुटभइयों को गिरफ्तार करके बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की गई, पूरे देश में सबने देखा। टिन्नू का भाई बोला छोटे लोगों को फंसा रहे हो। दरअसल आरोपी टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव ने कहा कि बड़े लोग खुद को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसा रहे। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने फंसाया। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। दोस्तों, यहां एक और बात आपको बताते हैं कि मोदी शाह को पहले से पता था राम मंदिर में चंदे की चोरी हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। आईबी ने कई बार मोदी शाह को हिंट दिया था, मगर मोदी शाह ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुनिए, बड़ा खुलासा कर रहे हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी, बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था जब आपने एसआईटी बनाई थी कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनाहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहां है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की। कुछ नहीं, पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी।
कि चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी। दोस्तों, ऐसे में पहली बार आरएसएस ने इस पूरे मामले को लेकर के मुंह खोला, और मुंह खोला भी तो क्या खोला, और गंध आने लगी। अभी तक वो जो खामोश थे, रणनीति तैयार कर रहे थे कि देश में बड़ा आक्रोश है, बोला जाए ना बोला जाए, जैसे इंतजार कर रहे हो कि मोदी शाह की उस स्क्रिप्ट का जब आ जाए तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दिया जाए। और जब सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया तो फिर कुछ लाइनें जो भेजी गई उनको ठीक वैसे ही जैसे जगदीप धनखड़ के लिए इस्तीफे की लाइनें भेजी गई थी, इनको भेजा गया और फिर इन्होंने उसे खोला, पढ़ दिया जिसे भेजा गया था। तभी देश के एक बड़े पत्रकार ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा, लीपा पोती वाला बयान मत दो बाबा, आपके परिवार से जुड़े गिरोह के चोरों ने राम मंदिर में डाका डाला है। आप ही के परिवार से जुड़े ट्रस्टियों ने उन चोरों को चोरी करने दिया, सारे सबूत सामने हैं। मगर आइए आपको सुनवा देते हैं वो मौनी बाबा संघ वाले जो बड़े बड़े लेक्चर ज्ञान न जाने पता नहीं कहां से लाते हैं, किन किन जगहों से उठाकर लाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं, लिफापोती कर रहे हैं, मोदी शाह ने भिजवाया होगा शायद। सुनिए आरएसएस के बाबा श्री श्री 1008 क्या कहते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। वैसे दोस्तों, एक बात तो है कि सत्ता जब अपने साथ एजेंसियां, पुलिस, चुनाव आयोग मिला लेती है, अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देती है, तो फिर उस देश का बंटाधार होने से कौन रोक सकता। आप सोचिए, जिस श्री राम नाम पर अयोध्या पर भाजपा ने अपनी पूरी राजनीतिक बिसात बिछाई, अब क्या। लेकिन पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, खुद पर्सनली उन्होंने ट्रस्ट बनाया
एक एक व्यक्ति जो इस ट्रस्ट के अंदर है वो प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना। प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं इस ट्रस्ट के अंदर। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को श्री राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी और सर्वे सर्वा सब कुछ चंपत राय थे इस मंदिर में। सर्वे सर्वा बनाया वो मोदी जी ने बनाया। उनका अपना आदमी माना जाता है चंपत राय। अब ऐसे में एक के बाद एक जो खुलासे केजरीवाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सच ही कहें, मगर उसके काउंटर में बीजेपी के पास कोई तर्क नहीं है, क्योंकि ये सब एक गड़बड़ झाला है। देश में पहली बार हुआ बिना एफआईआर के एसआईटी बना करके जांच शुरू करा दी गई, जो आज तक नहीं हुआ। बड़े लोगों को बचाकर निकालने के लिए बेचारे छोटे भाइयों को जेल में ठूंस दिया गया, जिनकी पुलिस कस्टडी तक नहीं ली गई। पुलिस ने उनसे कहा कि साहब चुपचाप जेल जाइए, बेल करा दिया जाएगा। मतलब खुली आंखों में धूल झोंकने का प्रयास। तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था जब आपने एसआईटी बनाई थी कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहाँ है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की। कुछ नहीं, पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? वैसे दोस्तों, वाकई अपने आप में यह हास्यास्पद नहीं है, यह अपने आप में पैरों से जमीन खींचने वाली घटना है। जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, आपने सारा क्रेडिट लिया, आपने ट्रस्ट बनाया, आपने जाकर भूमि पूजन किया, आपने जाकर वहां पर उद्घाटन किया, आपने जाकर प्राण प्रतिष्ठा किया, आप जजमान बने। बड़े बड़े महर्षियों को और शंकराचार्यों को आपने साइड कर दिया अपने नाम से। आपने अयोध्या को बनाने की कोशिश की, और अब वही हो रहा है जो आपके नाक के नीचे किया गया या कराया गया। दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखें।